Hello friends, myself Rasmi Patel. Today we learn for class 10 in the first flight book. Today we learn next poem, The Tale of Custard, the Dragon. The Tale of Custard, the Dragon. ये जो पोएम है एक बेलर स्टाइल में लिखी गई है, एक स्टोरी टाइप है। ओके, इसमें एक स्टोरी बताई जाती है जो स्टोरी करेज ऑफ हीरोइज्म पे एक फनी सी होती है। देखते हैं हम उसकी फर्स्ट आंसर। बेलिंडा लिव इन अ लिटिल वाइट हाउस with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। तो यहाँ जो बेलिंडा लिखा है वो बेलिंडा एक छोटी सी गर्ल का नाम है, गर्ल्स नेम है। जो बेलिंडा है वो एक छोटे से हाउस में रहती है, छोटे से वाइट हाउस में, लिव इन अ लिटल वाइट हाउस विथ अ लिटल ब्लैक किटेन। एक छोटा सा नन्हा सा बिल्ली का बच्चा, किटेन, ब्लैक किटेन है उसके साथ। अ लिटल ग्रे माउस, एक छोटा सा चूहा है, ग्रे माउस है। एंड अ लिटल येलो डॉग, और एक छोटा सा डॉग है। एंड अ लिटल रेड वैगन, वैगन और एक छोटा सा वैगन है। वैगन जो आप कार्ट कहते हैं, वो एक वन टाइप ऑफ कार्ट है जिसमें ओके, जैसे आप ब्लॉक कार्ट कहते हैं, हॉर्स कार्ट। ओके, तो छोटा सा कार्ट आता है उसे वैगन कहते हैं। तो एक छोटा सा रेड वैगन था। एंड रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। रिलियो और ट्रूलियो, रिलियो मीन्स रियल और ट्रूलियो मीन्स ट्रू। ट्रूलियो मीन्स ट्रू, तो रिलियो ट्रूलियो, रियल ट्रू। तो यहाँ जो पोएट है, जो पोएट के पास पोएटिक डिवाइस होता है जो उसको पहले स्पेलिंग में चेंज ला सके, पोएटिक लाइसेंस होता है इसलिए। और पोएम के अंदर जो रिदम है, राइम है, वो और उसका जो साउंड प्रोड्यूस करे उसके अंदर, इसके लिए वो उस स्पेलिंग को चेंज करता है। इसलिए क्या किया, रियल का रिलियो और ट्रू का ट्रूलियो कर दिया। तो एक बेलिंडा है, बेलिंडा एक छोटे से घर में रहती है, उसके साथ एक लिटिल ब्लैक किटन है, लिटिल ग्रे माउस, येलो डॉग, रेड वैगन और एक छोटा सा एक ड्रैगन है। ड्रैगन एक क्रिएचर, इमेजिनरी क्रिएचर है जो मुंह से आग उगल रहा है। पर नेक्स्ट आंसर, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard. But the dragon was a coward, and she called him Custard. तो इस टर्न्स में जो बेलिंडा है उस सारे पैट को वो क्या नाम दिया है, वो डिस्क्राइब किया गया उसको। तो बेलिंडा जो है वो छोटे से ब्लैक किटन को क्या कहती है, इंक कहती है। और ग्रे माउस को क्या कहती है, ब्लिंक। छोटे से किटन को इंक, ग्रे माउस को ब्लिंक, और जो येलो डॉग है उसको मस्टर्ड कहती है। पर जो ड्रैगन है वो कैसा है, कॉवर्ड है। ओके, कॉवर्ड है, इसलिए उसे क्या कहती है, कस्टर्ड। सी कॉल हिम कस्टर्ड। नेक्स्ट आंसर, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पीक्स एंड टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and really truly daggers on his toys। तो यहाँ जो पोइट ने कस्टर्ड की डिस्क्रिप्शन दी है कि कस्टर्ड कैसा है। तो कस्टर्ड कैसा है, तो कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, उसके बड़े बड़े दांत है, शार्प टीथ है। ओके, स्पीकल ऑन टॉप ऑफ हिम, जैसे ऊपर बॉडी के जो टॉप पार्ट है, बैक पार्ट, उसके ऊपर क्या है, जैसे जैसे कांटे कांटे लगते हैं वैसे जो बॉडी आती है, आपने मगरमच्छ की पूंछ पे दिखा होगा। ओके, क्रोकोडाइल की टेल पे आता है पीछे, वैसे ही उसकी ड्रैगन जो होता है आपने
क्रिएचर इमेज देखा होगा उसका ड्रैगन का, उसके ऊपर जैसे कांटे लगे होते हैं वैसे उसके स्पेक्स के और स्केल्सल अंडर द बेनेट, और जो बेली पार्ट है उसका ड्रैगन का उसके नीचे ये स्केल्स जो सांप के नीचे आती है वैसे से थोड़ी थोड़ी लाइन वैसे है, और माउंट लाइक अ फायर प्लेस, और जो उसका जो माउंट है ड्रैगन का वो कैसा है, एक फायर प्लेस जैसा है, और चिमनी फॉर नोज, और जो चिमनी जैसे नोज के अंदर से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, इसलिए इसको क्या कहा चिमनी। तो चिमनी फॉर नोज, आपने चिमनी देखी होगी धुआं निकालने के लिए होती है। एंड रिलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टॉयज, और डैगर्स मीन्स नीप, तो इसके जो टॉयज है उसके ऊपर जो नाखून है नेल्स है वो कैसे नीप जैसे है। तो रिलियो ट्रूलियो यहाँ भी रियल और ट्रू यूज हुआ है ड्रैगन, तो यहाँ ये जो है वो डिस्क्रिप्शन दी है कस्टर्ड द ड्रैगन की। नेक्स्ट स्टांजा, बेलिंडा वॉज अ ब्रेव एज अ barrel full of beers, and ink and blink chased lion down the stairs. Mustard was a brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. तो बेलिंडा जो है वो कैसी है, बहादुर है, कितनी बहादुर है, तो बेयर फुल ऑफ बियर, ठीक, बियर जितनी बहादुर है, और इंक और ब्लिंक कैसा है, तो वो चेस लायंस डाउन द स्टेयर्स, जो लायन आए तो वो भी उसको पीछे उसको चेस करे, उसे भगा दे, इतने बहादुर है इंक और ब्लिंक। और मस्टर्ड कैसा है, मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ केज, और मस्टर्ड कितना है, तो टाइगर जो गुस्से में उठा है, रेज मीन्स एंगर, तो टाइगर जो गुस्से में उठा है इतना बहादुर कौन है, मस्टर्ड है। और कस्टर्ड जो है वो एक नाइस सेफ केस के लिए रोटा रहता है, तो यहाँ कस्टर्ड को कावट कहा गया है, तो उसके लिए ऐसे। तो इन दोनों जो बहादुरी है वो दिखाइए। बेलिंडा जो है वो कितनी बहादुर है, बेयर जी ने बेयर फुल ऑफ बेयर, बहादुर है। इंक और ब्लिंक लायन को भी पीछा कर सकते इतना बहादुर है, और मस्टर्ड गुस्से से भरा हुआ टाइगर हो इतना बहादुर है, और कस्टर्ड जो है वो एक सेफ केज के लिए रोटा रहता है। Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink, and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Rilio Trulio cowardly dragon. तो Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. तो जो बेलिंडा, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड जो है तो क्या करते रहते, ड्रैगन को टिकल करते रहते हैं इस, तो बेलिंडा उसे टिकल करती है, टीस करती रहती है, टिकल के अनमर्सीफुली। और जो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो है उसे क्या कहते हैं, परसिवल कहते हैं। परसिवल एक नाइट था, एक वॉरियर, बहुत बहादुर था, ओके, एक बहादुर, पर उसको किसी एक जगह पे भेजा जाता है, तो वो वहाँ उस टाइम में वो डर के वहाँ से भाग आता है, इसलिए जो इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड है उसे परसिवल के साथ कंपेयर किया है। परसिवल एक वॉरियर था, परसिवल, तो कस्टर्ड को भी वो क्या कहते हैं, परसिवल के साथ कंपेयर किया। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटल रेड वैगन, और सारे वो किस में बैठे हुए थे, एक छोटी सी रेड वैगन थी उनमें बैठे हुए थे, और उसको टीज कर रहे थे क्राउडली ड्रैगन, रिलियो ट्रूलियो क्राउडली ड्रैगन। नेक्स्ट आंसर, बेलिंडा giggled till she shook the house, and Blink said, "Vic, which is giggling for a mouse?" Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. तो बेलिंडा भी इसको क्या कर रही थी, गिगल कर रही थी, शुक द हाउस इसे हिला, एंड ब्लिंक सेड वेक, ब्लिंक भी इसे वेक कह रहा था और गिगल कर रहा था फॉर अ माउस, चिड़ा रहे, तीस कर रहे थे उसे। इंक और ब्लिंक उसको
क्या कर रहे थे, कस्टर्ड को उसकी एज पूछ रहे थे कि आपकी एज कितनी है। तो सारे मिलकर कस्टर्ड को चिढ़ा रहे थे। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस केज, और जो कस्टर्ड है वो नाइस शेप के रोता रहता है, नाइस शेप केज। सडनली they heard a nasty sound and custard growled and they all look around. Meow, cries Ink, and ooh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Nasty means unpleasant sound. Pirate means robber, एंड विंडा मीन्स विंडो। तो यहाँ ब्लिंडा और विंडा के साथ कंपेयर करने के लिए राइटर ने विंडोज़ के लिए विंडा यूज़ किया है। मैंने पहले ही कहा कि पोएट के पास पोएटिक लाइसेंस होता है, तो वो अपने पोएम में रिदम लाने के लिए, राइम लाने के लिए बस वो स्पेलिंग चेंज करता है। सडनली एक आवाज़ आती है, एक अनप्लेजेंट साउंड आती है और मस्टर्ड ग्राउल करता है। जो मस्टर्ड है वो ग्राउल करता है और सारे वो लोग जो चारों ओर उसके अराउंड देखने लग जाते हैं कि कैसी आवाज़ आई है। और इंग जो थी वो क्राइड करती है म्याऊच, और बिलिंडा भी क्राइड करती है ऊ। फोर देयर वाज अ पायरेट, वो सब वहाँ किसको देखते हैं, एक रॉबर को, पायरेट को देखते हैं। और क्लाइंबिंग इन द विंडो, जो विंडो के ऊपर क्लाइंब करता हुआ, चढ़ता हुआ वो लोग एक पायरेट को देखते हैं, तो सारे डर जाते हैं। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट हैंड, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ cutlass bright. His bread was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. कटलास मीन्स स्मॉल स्वॉर्ड, छोटी सी जो तलवार आती है, आपने तलवार के शेप में चाकू देखा होगा वैसे। और वुड मीन्स आर्टिफिशियल लेक, वुड मीन्स आर्टिफिशियल, और मींट नॉट नो गुड मीन्स हार्म। तो जो पायरेट था उसके राइट हैंड और दोनों हाथ में क्या थी, पिस्टल थी, और उसके जो टीथ में उसने मुंह में क्या दबाया हुआ था, कटलास स्मॉल स्वॉर्ड, छोटा सा चाकू दबा के रखा हुआ था। और उसकी जो ब्रेड थी वो कैसी थी, ब्लैक। पायरेट की ब्रेड कैसी थी, ब्लैक थी, और उसका एक लेग वुड से बना हुआ था, इसलिए वो कैसा आर्टिफिशियल लेग था। इट वॉज क्लियर डैट, वो जानते थे कि जो पायरेट थे वो उसको हार्म करेगा। Blinda fell and she cried, "Help, help!" But Mustard felt with a terrified yell. Ink trickled down to the bottom of the house, and little mouse blinked strategically mouse hole. Strategically means प्लानिंग से करते हुए जो, पेल मीन्स फेंट हो जाना, यल मीन्स रन अवे, यल मीन्स स्क्रीम, फेल मीन्स रन अवे। तो पायरेट को देख कर जो बेलिंडा थी वो भी डर जाती है, बेलिंडा से और क्राइज करने लग जाती है, हेल्प हेल्प हेल्प। और मस्टर्ड भी वहाँ से स्क्रीम लगाती हुई, एल मीन स्क्रीम लगाना, एक आवाज़ कर डर के साथ वो वहाँ से भाग जाता है। और इंक जो थी वो ट्रिकल डाउन करके वो भी एक साउंड प्रोड्यूस करके हाउस के बॉटम पार्ट में निकल जाते, भाग जाता है। और जो माउस था वो भी एक सेटे के माउस होल में घुस जाता है। जो सारे वो अपने आप को ब्रेव कह रहे थे वो एक दूसरे को जैसे चांस मिलते वैसे ही वो अपने वहाँ से भाग जाते हैं। बेलिंडा हेल्प हेल्प के लिए क्राइड करती है, मस्टर्ड जो है वो एक स्क्रीम करके वहाँ से भाग जाते हैं। ओके, ट्रिकल भी एक बॉटम के अंदर, इंक जो है वो भी एक बॉटम के अंदर निकल जाता है, और माउस अपने माउस होल में एक निकल जाता है। बट अप जंप कस्टर्ड स्नोरिंग लाइक एन engine, clash his tail like irons in Dagon,
With a clatter and a clank and a jungle scream, he went at the pirate like a robin at worm. Snoring, one type of sound. Okay, snoring means sound. Clash means heat. Clash means heat. Degjan means underground cell. Clatter and a clank and a jingling means a metallic sound. Scream means twist. Scream means twist. यहाँ he referred to custard. Went at means attacked, and robin name of bird, name of word. तो जो कस्टर्ड है ड्रैगन, वो क्या करता है, जंप करता है, अप जंप एंड स्नोरिंग लाइक एन इंजन, इंजन की तरह वो आवाज़ निकालता है, साउंड प्रोड्यूस करने लग जाता है। और उसकी जो पूंछ है, ड्रैगन की जो टेल है, वो एक हीट करता है अंडरग्राउंड सेल, ग्राउंड के ऊपर। जैसे उसके साउंड प्रोड्यूस होता है, एक मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है, वैसे ही जोर से हीट करता है। क्लैटर, क्लैंक और जंगल साउंड प्रोड्यूस होता है। अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके, स्क्वेरम मीन्स ट्विस्ट, अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके वो साउंड, अपनी जो टेल है उसे पछाड़ता है, ओके, ग्राउंड पे हीट करता है और उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। और कस्टर्ड जो है वो पायरेट पे अटैक करता है, लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म। जैसे एक रॉबिन नाम का बर्ड्स जो है, वो जब भी जी जंतु को निकलता है तो तुरंत ही पकड़ लेता है, उसकी जैसे भी वो उसको चेस करे, ठीक। तो वैसे ही जो कस्टर्ड है, उन्हें पायरेट के ऊपर अटैक किया। जो रॉबिन बर्ड है वो क्विक होता है, जब भी वो कोई भी इंसेक्ट देखे तो उनको तुरंत पकड़ लेता है क्विकली। नेक्स्ट आंसर, द पायरेट gaped at Belinda's dragon and grabbed some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. Gap means stare. Gap means stare. Gulp means drink. Grog means a drink. फ्लैगन मीन्स एक बॉटल आती है, आपने ओल्ड मूवी में देखी होगी, जो सिल्वर कलर की कैन टाइप की बॉटल होती है छोटी, जिसमें ड्रिंक भरा हुआ होता है, वाइन, ओके, विस्की, जैसे उसे फ्लैगन कहते हैं। ओके, गोबल मीन्स स्वॉल, निकल जाना। जो पायरेट है एट द गैप एट द बेलिंडास ड्रैगन, तो पायरेट जो रॉबर है वो स्टेयर करता है, ड्रैगन के ऊपर कंटिन्यूसली देखने लगता है, वो डर जाता है, ओके। और डर के मारे वो अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए क्या करता है, एक अपने पॉकेट में से फ्लैगन निकालता है, एक बॉटल निकालता है, एक सिल्वर कलर की बॉटल आती है वो, ओके। और वो वहीं पे वो ड्रिंक करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी थोड़ी हिम्मत आए, जो ड्रिंक करता है। एंड उसके बाद वो फायर करता है, 2 बुलेट्स फायर करता है, पर वो बुलेट्स जो है वो ड्रैगन को नहीं लगती, दे डिडंट हिट, एंड कस्टर्ड ग्लोबल हिम एवरी बाइट। और जो कस्टर्ड है वो पूरे पायरेट को निगल जाता है, स्वॉलेट कर जाता है। तो यहाँ था क्या, तो पायरेट ड्रैगन की ये जो हरकत थी उसकी वजह से वो डर जाता है, वो उसकी वजह से वो उसको स्टेयर करने लग जाता है। उसके बाद वो अपने पॉकेट से फ्लैगन निकालता है और ड्रिंक करता है। उसके बाद 2 बुलेट्स फायर करता है, पर जो बुलेट फायर की वो ड्रैगन को लगती नहीं है। और फाइनली जो ड्रैगन है कस्टर्ड, वो पूरा पायरेट को निगल जाता है। बेलिंडा एम्ब्रेस हिम, मस्टर्ड licked him, no one murder for his pirate victim. Ink and blink in glee did guide around the dragon that ate the pirate.
एम्ब्रेस मीन्स हग कर लेना, मोरेंट मीन्स सैड, ग्ली मीन्स हैप्पी, गायरेट मीन्स टू मूव अराउंड इन सर्कल, डांस करने लग जाना। तो बेलिंडा जो है वो कस्टर्ड को हग कर लेती है और मस्टर्ड उसे लिंकिंग करने लग जाता है। इंक और ब्लिंक बहुत ज़्यादा खुश है, इसकी वजह से वो कस्टर्ड के चारों ओर डांस करने लग जाते, उसके अराउंड घूमने लग जाते। किसी को कोई भी दुख नहीं था, मॉरेट नहीं था कि कस्टर्ड ने पायरेट को निगल लिया। इसके बाद का बट प्रेजेंटली अप स्पॉक लिटल डॉग मस्टर्ड, I had have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke in an up spoke blink, we did have been 3 times as brave we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. Flustered means confused. तो सारे अब वो बोल अपनी बात बताने लगते हैं। इसमें मस्टर्ड अपनी बात प्रेजेंट करता है। तो वो क्या कहता है कि आई हैव बीन ट्वाइस अ ब्रेव, मैं दो गुना ब्रेव बहादुर हूँ पर मैं कंफ्यूज हो गया था। मैं 2 गुना बहादुर हूँ पर मैं कंफ्यूज हो गया था। और इंक और ब्लिंक वो भी कहने लगते हैं कि हम 3 गुना बहादुर थे, हम 3 गुना बहादुर थे। एंड कस्टर्ड जो है उसकी बात में वो एग्री कर लेता है आप, और वो कहता है कि एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, आप मुझसे ज़्यादा बहादुर हो। तो जो कस्टर्ड ड्रैगन जो है अपने आप को काउडली समझता है। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her Delio Trulio little pet dragon। ये जो स्टांजा है फर्स्ट स्टांजा ही यही कॉपी की गई है, सिर्फ इतना चेंज है कि यहाँ जो बेलिंडा के बाद स्टिल है वो ऐड हुआ है। अब भी बेलिंडा उसी लिटिल वाइट हाउस में रहती है, यही पेट के साथ जो ब्लैक किटन है, ग्रे माउस है, येलो डॉग है, उसके पास रेड वैगन और एक लिटिल पेट ड्रैगन, उसके सबके साथ वही पे रहती है। तो फर्स्ट स्टांजा ही यहाँ रिपीट हुई है, ओनली स्टिल ऐड किया है। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस। नेक्स्ट स्टांजा। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स and ink and blink chase lion down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage। तो ये स्टांजा भी जो है वो कॉपी हुई है फोर्थ स्टांजा की। फोर्थ स्टांजा और लास्ट स्टांजा सेम ही है, इतना चेंज है। फोर्थ स्टांजा में इसकी जगह वॉज पास्ट टेंस पे बात की गई थी, यहाँ प्रेजेंट में बात की गई, इज यूज हुआ है। तो इतनी ही बहादुर है जितनी बैर है। इंक और ब्लिंक भी लाइन को चेस कर सकते, उसको यहाँ भगा सकते हैं। मस्टर्ड भी गुस्से से भरा हुआ जो टाइगर है इतने जितना ही बहादुर है। और कस्टर्ड जो है वो अपनी सेफ क्रेज के लिए रोता रहता है। तो यहाँ जो है हमारी पोएम जो है ख़त्म होती है। ये जो पोएम है लिखी ऑर्गन नास ने, तो एक स्टोरी है जिसको पोएम फॉर्मेट में दिया गया, इसलिए उसको कहते हैं बैलाड पोएम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पोएम।